दोस्तों, इस वक्त तेल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। आज ये सोने, चांदी और डायमंड से भी ज्यादा कीमती और पावरफुल हो गया है। इतना ही नहीं, इसकी ताकत का अंदाजा तो तब से ही लगाया जा रहा है जब से ये कहा जा रहा है कि ये खत्म होने को आ गया है। ये चेतावनी दी जा रही है कि अब हमें इसका जल्द ही दूसरा ऑप्शन देखना होगा, और अगर ये नहीं किया गया तो हमारी लाइफ कैसी होने वाली है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। फिर हम किसी गाड़ी में सवार होकर ब्रेक या रेस नहीं लगा रहे होंगे। तब हम फिर से बैलगाड़ी वाली जनरेशन में आ जाएंगे, जो आने वाले कल का सच हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ा इतिहास की तरफ देख लेना चाहिए, जहां तेल को लेकर युद्ध तक हो चुके हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जिसके हाथ में तेल है, आने वाले समय में उसी के हाथ में ताकत होगी। और ये तेल ओपेक देशों के पास है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो सारे सऊदी देश, सारे अरब देश एक साथ मिलकर तेल की कीमतों पर कंट्रोल रखते हैं। ये तेल के बादशाह जब चाहे तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं और जब चाहे कम कर देते हैं। जब इनकी मर्जी होती है तो ये तेल निकालने तक के लिए मना कर देते हैं, और जब चाहे अपनी मर्जी से तेल निकालकर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी इनका तेल पर इतना कंट्रोल है कि कोई देश उनके आगे कुछ भी नहीं है, फिर वो कितना भी ताकतवर ही क्यों ना हो। उनकी ताकत इन ओपेक देशों के आगे भी फेल हो जाती है। अमेरिका जैसे देश को भी ओपेक देशों से मुंह की खानी पड़ी है, जबकि अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का बादशाह बोलता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में दुनिया पर राज करने के दिन इन ओपेक देशों के ही हैं। लेकिन अब इन देशों को जवाब देने के लिए भारत खड़ा हो गया है। वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे इन ओपेक देशों को कड़ी मात मिल सके। भारत खुद की फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो इन ओपेक देशों की हेकड़ी निकल जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे भारत इन ओपेक देशों की हवा निकालने की तैयारी कर रहा है। उसको जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, जिसके बाद आप खुद कह देंगे कि मौके का सही फायदा तो भारत से उठाना सीखें। दोस्तों, भारत ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। इस पर वो अपना काफी बड़ा हिस्सा खर्च करता है। वहीं अब इसकी कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी भी हो रही है, जिससे यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वो अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए वो तरह तरह के बायोफ्यूल पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले भारत करीब 27 देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और अब भारत करीब 37 देशों से तेल को आयात कर रहा है। वहीं आने वाले समय में तो भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आने वाला है, और ये डिमांड भी बढ़ने वाली है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम क्रूड ऑयल को लेकर कोई ठोस और बड़ा कदम उठाएं, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ने के साथ ही कार्बन के बढ़ने के चांस भी बढ़ गए हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी उतना ही धुआं बढ़ेगा, और इस धुएं से निकलता कार्बन हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। कार्बन बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने से आसपास का तापमान भी बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। यानी गाड़ियों से निकलता धुआं बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसे में इस धुएं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए भारत ने बायोफ्यूल डेवलप करने पर जोर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर भविष्य में हमें जिंदा रहना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बायोफ्यूल हमारे लिए ऑप्शन नहीं बल्कि अब जरूरी हो गया है। ये भले ही हमारी क्रूड ऑयल पर निर्भरता को कम करे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण को कंट्रोल करना है। ये हमारी इकोनॉमी को तो बचाएगा ही, साथ ही भविष्य को भी बचाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत में महंगाई की दर बढ़ती है, क्योंकि यहाँ तेल की कीमतें ही महंगाई को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पर जो एक्स्ट्रा भार बढ़ जाता है, बस उसी से सामानों की कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। यानी जैसे ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ा, वैसे ही सामानों के प्राइस भी बढ़ेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को हमेशा नहीं झेला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठा दिया है, और यह कदम उसने G20 की अध्यक्षता हासिल करके उठाया है। यानी कि भारत अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में से एक है, जिनमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। भारत ने इसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, जिससे इस प्रेसिडेंसी का फायदा उठाया जा सके। इन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ISA। सोलर अलायंस की तरह बायोफ्यूल के लिए ही एक अलायंस बनाने के लिए तैयारी भारत कर रहा है। इसके बारे में खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल सोल अलायंस की तरह इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को सेटअप करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए G20 की अध्यक्षता का पूरा फायदा उठाया जाएगा। दोस्तों, भारत लंबे समय से बायोफ्यूल पर काम कर रहा है। वो यहाँ गन्ना, अनाज और एग्री वेस्ट से बायोफ्यूल बना रहा है।
इथेनॉल इसी एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है, उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे पेट्रोल की खपत कम हो रही है। इथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब सरकार चावल और मक्के से भी इसे तैयारी करने की योजना बना रही है। इसे पेट्रोल में मिलाकर 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है। साथ ही इससे सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। इथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होती है। इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। इसकी लागत भी काफी कम है और ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ये MTBE जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को भी बाहर करता है। पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित है। इसीलिए भारत सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही दुनिया के और भी देश इसके इस्तेमाल के लिए प्रयास कर रहे हैं। इथेनॉल से क्रूड ऑयल पर निर्भरता तो कम होगी, साथ ही खेती की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं G20 के सारे देश इस पर मिलकर काम करेंगे तो ऐसी एनर्जी को डेवलप करना और भी आसान हो जाएगा, जैसे भारत ने इंटरनेशनल सोल अलायंस को लेकर किया है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर अलायंस को विकसित किया था, जिसके 110 मेंबर्स हैं। सोलर रिसर्च रिच कंट्री का ये गठबंधन सफल भी रहा है। इसे देखते हुए भारत अब इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को विकसित करना चाहता है। वो इसकी तकनीक को विकसित करने के लिए बायोफ्यूल प्रोड्यूसर के साथ साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। इसका ओपेक के साथ कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, ओपेक का मेन मोटिव है पेट्रोल डीजल की सप्लाई को स्मूथली बनाना और थोड़ा इकोनॉमिक बनाना, साथ ही रेगुलर सप्लाई करना। इसके साथ ही जिनके पास तेल के कुएं हैं उनकी सही कीमत मिलना भी एक मोटिव है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपना फायदा पहले देख रहे हैं, तभी तो वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। बीते कुछ सालों पर ये ओपेक देश तेल खरीदने वाले देशों से ज्यादा तेल बेचने वालों पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं जो देश तेल खरीद रहे हैं वो उनकी मनमानी को झेल रहे हैं। ओपेक मनमानी से तेल के प्रोडक्शन को रोककर इनकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। ये ओपेक देश चाहे तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे वैश्विक महंगाई रोकी जा सकती है, लेकिन ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। साल 1973 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब इन ओपेक देशों ने योम के पूर्व वॉर में इजराइल को सपोर्ट करने वाले देशों के साथ ऑयल बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी। तब अमेरिका भी इनके साथ शामिल था, जिससे वहां काफी परेशानी हो गई थी। तब तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी और अब ओपेक फिर से वही कर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ओपेक की मनमानी पर रोक लगाई जाए। इस बायोफ्यूल के प्रोडक्शन से पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे इन देशों की अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी और साथ ही महंगाई पर कंट्रोल भी किया जा सकेगा। भारत लगातार इथेनॉल के यूज को बढ़ा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो अपनी तकनीक को बढ़ा लेगा तो यह आंकड़ा 80% तक पहुंच सकता है। भारत के साथ दूसरे देश भी ऐसा करेंगे तो जल्द ही पेट्रोल पर निर्भरता कम हो जाएगी और ओपेक देशों की मनमानी रुक जाएगी।